प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बिजली पर सवाल, सियासी बवाल। दरअसल विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा आज गरमाया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार बिजली की आपूर्ति कर पाने में नाकाम है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही। वहीं कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के सवाल पर विधानसभा में मंत्री जवाब नहीं दे पाए। धारीवाल ने पूछा था कि बिजली किससे खरीदी गई है, कितनी खरीदी गई है, इसका बिजली मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पाए। वहीं ऊर्जा मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बिजली एक्सचेंज के नाम पर माहौल बनाया। अब बीजेपी क्यों एक्सचेंज कर रही है? हालांकि बिजली मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि रबी के सीजन में बिजली कटौती नहीं हुई। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिजली को लेकर सदन में कांग्रेस का सरकार पर निशाना। पूरी साल होगी आपको पापों को धोने में टाइम लगता है। क्वेश्चन का जवाब है। आप जो है नए पैसे की बात करने लगे। आप मैं बात कर रहा हूँ कि सब हाथी की सूंड, और आप जो है उसकी पूंछ की बात करने लग गए। नेता प्रतिपक्ष बोले बिजली आपूर्ति में सरकार नाकाम। और इस सरकार की पोल खुल गई। ये जो कह रहे हैं ना बिजली पूरी दे रहे हैं, बिजली पूरी दे रहे हैं, तो आपके पास जो बिजली उपलब्धि नहीं है तो आप पूरी कैसे दे दोगे? मंत्री जवाब नहीं दे पाया। ये सरकार फेल है। टीकाराम जूली ने कहा किसानों को समय पर नहीं मिल रही है बिजली। बिजली की आपूर्ति के अंदर आज भी किसान को पूरी बिजली नहीं मिल रही। ऊर्जा मंत्री का जवाब, रबी के सीजन में बिजली कटौती नहीं की। कृषि का रबी का सीजन रहा है। इस पूरे सीजन में कहीं भी कोई बिजली की हमारे पास अनुरूपता की वजह से कोई कटौती नहीं की जा रही है। पूरी इस रबी के सीजन में हम पूरी बिजली दे रहे हैं। बिजली पर सवाल, सियासी बवाल। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में बताया कि रबी के सीजन के दौरान अन्न उपलब्धता की वजह से कहीं कोई कटौती नहीं की गई, यानी कि बाकी वजहों से कटौती जरूर हुई होगी, लेकिन बिजली की कटौती बिजली नहीं है, इस आधार पर नहीं हुई है। ये मंत्री का जवाब, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिरकार बिजली के बहाने क्या सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। बिजली के सवाल पर क्या वाकई मंत्री जी फंस गए? क्योंकि कांग्रेस कह रही कि बिजली जब है ही नहीं इतनी तो देंगे कहां से, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका परिचय सबसे पहले करवा दें, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। कृष्ण कुमार जानू साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत दिनों बाद आए हैं, उनका जोरदार स्वागत है। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी जोरदार स्वागत है। आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रामपाल जाट हैं, किसान नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत। लेकिन जानू साहब, इतने दिनों बाद आप आ रहे हैं, अब राम को माथे पर रख करके बताइए कि क्या वाकई किसानों से जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 8 घंटे बिजली देने का, वो वादा सरकार पूरा कर रही है, बिजली दी जा रही है? देखो, उपलब्ध बिजली का वितरण जो है वो अनुपातिक रूप से पूरी तरह हो रहा है और किसानों को ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है। हाँ, सदन में जरूर कांग्रेस को शिकायत है, और शिकायत जो है बिजली की आपूर्ति से ज्यादा मंत्री के जवाब पर है कि मंत्री जवाब नहीं दे पाए। निश्चित रूप से मंत्री कैसा जवाब दे पाते हैं? पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिन मंत्रियों का नाम लिया था उनमें ऊर्जा मंत्री जी का भी नाम शामिल था। तो शिकायत बिजली की आपूर्ति पर है या फिर मंत्री की परफॉर्मेंस पर? ये सवाल कांग्रेस खुद नेता प्रतिपक्ष बताए। लेकिन जानू साहब, मेरे वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा था कि आपके इलाके में, आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं, तो क्या 8 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है? सवाल इतना सही है। आपने वादा किया था ना अपने संकल्प पत्र में कि हम आए तो 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे। अब किसानों ने शिकायत नहीं की, वो अलग बात है। आप 8 घंटे बिजली दे रहे हैं। देखो, अब तो फसल जो है पकने के कगार पर है और फसल में अब बिजली को लेकर के कोई विषय नहीं है, लेकिन किसान फेर घुमा दियो मत नागौर वाला लोग जगह सुन रहा है जानू जी, या शेखावाटी का या थाकाली बठिन का, बे आज जान बुचावे कि थे वाकई 8 घंटा बिजली दे रहे हो, कौन दे रहे हो? हमारे पास जो उपलब्ध बिजली है
उसका वितरण अनुपातिक रूप से ठीक हो रहा है, क्योंकि 2018 से 2023 तक कांग्रेस ने बिजली उत्पादन कितना किया और खपत कितनी पड़ी, और जाते जाते कितने कृषि कनेक्शन गहलोत जी घोषणा करके गए, जिन्हें हमें कृषि कनेक्शन देने पड़ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि उत्पादन और खपत का बैलेंस जो बिगाड़ा, उसको पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। मैं जानू साहब, क्या मैं ये मानूं कि अब जो है आप जो दूध का ज्वाला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है, तो ऐसा बयान नहीं देंगे? आप 8 घंटे पे जाना ही नहीं चाहते? नहीं, बिजली सरकार ने जितनी घोषणा की उतनी उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध नहीं है तो अनुपातिक वितरण होगा, ये तय है। लेकिन किसान को तो आप ये मान रहे हैं कि जितनी घोषणा की थी उतनी बिजली उपलब्ध नहीं है, तो फिर ऊर्जा मंत्री क्यों कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरी बिजली दे रहे हैं? अब देखो, विषय ऊर्जा मंत्री के बयान का नहीं है, विषय इस बात का है कि बिजली का जो उत्पादन और बिजली के जो एमओयू कांग्रेस के समय हुए, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी से या छोटी कंपनी से, उसे 100% सोलर बिजली के निर्यात की अनुमति दी गई थी। अब जो हम कर रहे हैं उसमें हम राज्य हितों का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद निर्यात की अनुमति दे रहे हैं। तो जो इम्बैलेंस है जानू जी, लेकिन घंटे पर नहीं आएंगे। प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि किसानों को तो कोई शिकायत नहीं है और हमने पूरी बिजली दी है किसानों को, जितना वादा किया था उतनी दी है। प्रतीक जी, हेमंत भाई, सबसे पहले जो कह रहे थे कि किसानों को कोई शिकायत नहीं है, मैं बता देता हूं 27 जनवरी 2025 को न्यूज 18 का ही एक ट्वीट है 8:46 पे, जिसमें लिखा हुआ है किसानों ने राजियासर में 132 केवी जीएचएस पे लगाया धरना, अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान किसानों ने लगाया धरना, 4 दिन से बिजली नहीं आ रही थी। ये आप ही के चैनल पे ट्वीट किया हुआ है, तो ये बोल रहे किसान शिकायत नहीं, धरना दे रहे हैं। 4 दिन तक बिजली नहीं आ रही, लो वोल्टेज आ रहा है, किसानों को बिजली मिल नहीं रही। अब आता हूं दूसरा, आप किसानों की बात कर रहे थे, अब दूसरा आ जाता हूं। 28/11/2024 को एक खबर छपी थी कि एसएमएस में 8 घंटे तक बिजली नहीं थी और ओपीडी में एक्सरे भी नहीं हुए, न्यूरो सर्जरी भी नहीं हुई और अन्य ऑपरेशन नहीं हो पाए। जब एसएमएस हॉस्पिटल की यह हालत है कि जहां बिजली नहीं आ रही है 8-8 घंटे तक, जब किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है कि 4-4 दिन तक बिजली नहीं आ पा रही, तो फिर क्या जवाब देंगे मंत्री जी? और इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे आप। इन्हीं मंत्री जी की बात मत करिए। अब सारे मंत्री कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के ऊपर जवाब नहीं देते, कभी किसी और चीज पर जवाब नहीं देते, और विधानसभा अध्यक्ष को यह बोलना पड़ता है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, तब भी जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। सिर्फ वाईफा में जाकर के फोटोएं खिंचवा रहे हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी निभाने को ये तैयार नहीं है और गलती मानने को भी तैयार नहीं है ये कि बिजली कटौती हो रही है। और अभी तो देखिए पीक सीजन आया ही नहीं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है। पिछली बार भी हमने जब देखा था, जब हीट वेव आई थी, भयंकर गर्मी पड़ी थी, किस तरीके की हालत थी, अघोषित कटौती। मैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, वहां पे 8-8, 10-10 घंटे के अघोषित कटौती होती थी पिछले जयपुर में भी, और इस सीजन में तो अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है। अब आप देखिएगा किस आज अगर जवाब नहीं देंगे, आज चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा आगे? जयपुर में भी कटौती हो रही थी इतनी ज्यादा? बिल्कुल मुख्य, ये तो खबरें आम है। मई 24 में, जून 24 के अंदर, अप्रैल 24 के अंदर और जुलाई 24 के अंदर किस तरीके की स्थितियां थी। छोटा सी टिप्पणी, जानू साहब कह रहे हैं कि आप जो है गोलमाल घुमा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यही है पूरी तरह से कि भाई आप जो है हकीकत बता नहीं रहे हो, बिजली दे नहीं रहे हो, संकल्प तो बड़ा बड़ा किया था। हेमंत जी, बहुत छोटी सी बात है, एसएमएस में 8 घंटे बिजली नहीं थी, उपलब्धता कारण नहीं था, तकनीकी कारण था। जहां बात आती है 4 दिन तक किसान किसी जीएसएस पर बैठे थे, तो उस जीएसएस में जो तकनीकी कारण थे, तो अभी आप ही ने तो कहा था कि जितनी ज्यादा बिजली की अगर 8 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें हैं तो बिजली इतनी उपलब्ध है ही नहीं हमारे पास। और ये सच्चाई है साहब, ये बिजली का जो कांग्रेस की सरकार के टाइम भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के टाइम को 8 घंटे बिजली आती थी, कभी 8 घंटे की बिजली किसान को कांग्रेस के टाइम में भी नहीं मिली थी। और ये हर सरकार के दौरान की समस्या रही है। वितरण ठीक हो रहा है और किसान को शिकायत नहीं है। अभी पूछ लेते हैं रामपाल जाट साहब है किसान नेता। कांग्रेस यहाँ हवा देने के लिए ठीक है पहले से प्लेग्राउंड तैयार कर रही है। ठीक है रामपाल जाट साहब, कहीं कांग्रेस पहले बैकग्राउंड को तैयार कर रही है कि हवा दो थे, बताओ बिजली आ रही है कौन नहीं आ रही, किसानों को बिजली मिल रही है 8 घंटा की? रामपाल जी। हेमंत जी। हाँ सा बोलो। हेमंत जी, इनकी जो घोषणा थी तो 8 घंटे दिन में बिजली देने की थी। हाँ, वो घोषणा तो पूरी नहीं हो रही है। इस कारण से राजस्थान में कई जगह किसानों को धरना प्रदर्शन भी करने पड़े।
तो मैं तो कह रहा है कि और किसानन अभी कोई जो शिकायत ही ये नहीं, प्रश्न रामपाल जी थे तो राजनीति करवाता ही बात कह रहे हो। ऐसा है, अच्छा हो भगवान करे जी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, हमारे किसान परिवार का ये, उनकी बात सत्य सिद्ध हो जाए, हम बहुत खुश होंगे उससे। उनकी बात यदि सत्य सिद्ध हुई तो, लेकिन अभी वो सत्य है नहीं। सत्य यह है कि जो मुद्दा आज श्रीमान शांति धारीवाल ने उठाया, उसका सटीक उत्तर देने में बीजेपी विफल रही, बीजेपी की सरकार विफल रही। और इसका कारण है मंत्रियों का सदन में आने के पहले स्टडी नहीं करना, मंत्रियों का सदन में आने के पहले फील्ड की जानकारी नहीं करना। इस कारण से केवल लीपा पोती से काम चला रहा है। और यह तो एक मुद्दा है, इससे भी बड़े जो मुद्दे हैं, हम सरसों की लगातार कह रहे हैं कि भाई 15 फरवरी को मंडियों में सरसों आ जाएगी, सरसों आज एमएसपी से कम दामों में बिक रही है। और सरकार 15 फरवरी को छोड़ो, अभी तक तो ये पता नहीं ये सरसों की खरीद कब से करेगी। और खरीद किसकी शुरू की उन्होंने? आज से 10 मार्च से गेहूं की। गेहूं तो भी कटाई नहीं। एक रामपाल जी ऊर्जा मंत्री आज कहो है कि भाई रबी की फसल के दौरान तो मैं बिजली कटौती करी को नहीं, और किसान ने कोई परेशानी आबादी नहीं है ना, आई क्यों है? तो गलत क्यों है? इसमें इतनी सच है कि इस बार मावट होने के कारण जी बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं हुई। तो कई बार मावट हुई, छींटे पड़े, उस कारण से जो फसल को जरूरत थी पानी की, उसकी बहुत बड़ी मात्रा में आपूर्ति बरसात के कारण से हुई है। इस कारण से वो जो इतनी शिकायत होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, लेकिन शिकायत तो थी। तो जब शिकायत थी तो छोटी भी शिकायत क्यों रहे? जब सरकार आप चला रहे हो तो जिम्मेदारी से रहे हो ना। और हमारे जो तो थे रामपाल जी थे, अब आप पुख्ता कह सको कि भाई कांग्रेस का राज में तो 8 घंटा बिजली आती रबी में, फसला में, तो सरसों वाले टाइम में ऐसा है। उनके राज में भी बिजली तो उसी ढंग से आई। उसी ढंग ये से कहना चाह रहे हैं सरकार वर्तमान में है जी, जो सरकार वर्तमान में है हाँ। उसको फोकस करेंगे ना। तब कांग्रेस को करते थे, नहीं आती थी। यदि हम कांग्रेस का नाम लेकर इसको बचाएंगे या ये बचेंगे, नहीं बचाने वाली बात नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये समस्या राजस्थान की बड़ी समस्या है। बिजली की सरकारें बदली लेकिन ये ढर्रा नहीं बदला। एक बात बताना चाहूंगा हेमंत जी। हाँ बताओ। 2003 से लेकर 2008 तक की सरकार थी, बीजेपी की थी, उसमें ढर्रा बदला। और ऐसा ढर्रा बदला कि बिजली के मामले में राजस्थान में ऐसी शिकायतें नहीं रही। उसका कारण था बिजली के बारे में मुख्यमंत्री खुद ध्यान देती थी, और मुख्यमंत्री ध्यान देने के कारण से छोटी छोटी चीजों को वो टेकअप करती थी। इस कारण से फील्ड में की समस्या नहीं रही जैसी आज है। आज तो आशुतोष जी, ये इस पर मैं आऊंगा, जानू साहब से इस पर जवाब लूंगा। पिछली सरकार में ऐसा था और इस सरकार में ऐसा क्या हो गया थे? रामपाल जी बहुत बड़ी बात उठाई हो, लेकिन आशुतोष रावत साहब, ये ढर्रा क्यों नहीं बदल रहा है? ये समस्या एक दिन की नहीं है। और अभी देखो, प्रतीक जी भी ठीक बात कर रहे थे, अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है और आप देखो कि मज गर्मी में मई जून के अंदर हालात क्या होते हैं, तरस जाते हैं लोग। किसान नहीं, आम घरेलू कनेक्शन वाले भी तरसते हैं। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार की बात करें तो पिछला जो 2024 की जो गर्मियां गुजरी थी वो पूरे राजस्थान के लिए बिजली की उपलब्धता को लेकर के किस तरह की स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, हम सबके सामने है। लगभग एक दिन में लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ यूनिट बिजली हमको बाहर से खरीदनी पड़ी, महंगी खरीदनी पड़ी। और जो बैंकिंग व्यवस्था होती है बिजली को खरीदने के लिए वो भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर उन दिनों में डिमांड, खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो पिछली गर्मियां जैसी गुजरी थी वो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा है कि हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो राजस्थान की अभी भी 46,000 से ज्यादा मेगावाट की जो है उसमें हम वृद्धि करने वाले हैं। और लगभग उन्होंने उनके हिसाब से लगभग 6,400 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन 2025 में राजस्थान की जनता को मिल जाएगा, ऐसा बजट के भाषण में हमने दिया कुमारी से सुना। तो अगर उस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि जिस बिजली उपलब्धता की बात भाजपा के प्रवक्ता यहां कर रहे हैं,
देखिए 2025 की अब गर्मियां भी आने वाली हैं, तो अगले 2-4-6 महीने में क्या वो 6400 मेगावाट की यूनिट जो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है वो दिसंबर के महीने में बढ़ेगा, या मई के महीने में भी राजस्थान की जनता को कुछ राहत मिलेगी, ये अभी हेमंत जी देखने वाली बात है। क्योंकि आंकड़ों के साथ सरकारें बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। कोई भी सरकार हो आंकड़ों से इस तरह खेलती है कि वह लोगों को ऐसे गुमराह करने वाली स्थिति में खड़ा कर देती है। लेकिन बिजली की उपलब्धता एक ऐसी चीज है जिससे आम आदमी खुद जिसका पाला पड़ता है। बिजली इतनी जरूरी है कि अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी की भी किल्लत हो जाएगी, और पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत ऐसी है कि गांव-गांव में त्राहिमाम मच जाता है। लोग सबसे ज्यादा अगर परेशान होते हैं तो इसी बात से होते हैं कि गर्मियों में एक तो बिजली नहीं मिल पाए और पानी नहीं मिल पाए। तो यह तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, अब चाहे जानू साहब। लेकिन दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, रामपाल जाट साहब कह रहे हैं कि देखिए पिछली सरकार की बात कर करके तो कुछ होगा नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी है। और आपने जो कहा था, आपका भी मेरे को याद है एक बयान की अधिकारी सरकार चला रहे हैं, आपने कहा था, तो क्या इस वजह से ये समस्या आ रही है? उन्होंने कहा कि जब पिछले बार जब वसुंधरा राजे के टाइम में बीजेपी की सरकार थी तब डरा बदला था, ये रामपाल जी कर रहे हैं। देखो, प्रबंधकीय क्षमताओं का फर्क पड़ता है। वर्तमान सरकार जो है वो एक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद, और जो मंत्रिमंडल है उसमें अनुभवी मंत्रियों का अभाव होने के कारण यह बात तो तय है कि कुछ बातों में विपक्ष को मौका मिल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि जिन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं वो अभी अनुमान आधारित और संभावना आधारित है। मई जून आने दीजिए, प्रबंधन भी मिलेगा, आंदोलन का किसान को अवसर भी नहीं मिलेगा। हाँ, सदन में मंत्री के सवाल और जवाब, परफॉर्मेंस, मई जून क्यों आने दें? ये अभी कई जगहों पे, आज भी मैंने कई जगहों पर बात की, तो किसान को जो बिजली मिलनी चाहिए, अगर आपके पास समुचित बिजली है 8 घंटे दीजिए, वो कोई अपनी सब्जी उत्पादन करेगा, कुछ और उत्पादन करेगा। कई जगह पर 6 घंटे बिजली आ रही है, और कई जैसे हमारे वाले जो इलाके हैं नागौर के, मोलासर डिडवाना वाला इलाका है, वहां पे 4.5 से 5 घंटा बिजली आ रही है। देखो, बिजली का अलग अलग फीडर में जो राजस्थान को बांटा गया है और वहां जिस प्रकार की उपलब्धता है उसका अनुपातिक वितरण जो है वो समुचित चल रहा है, कहीं कोई बड़ी शिकायत नहीं है। निश्चित रूप से जो तकनीकी शब्द है 6 घंटे और 8 घंटे का जो प्रॉमिस था, उस पर तो सरकारों ने घोषणाएं की हैं, खरे उतरने के प्रयास अतीत में हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, और यह तय है कि 2027 आते आते 12 घंटे दिन में किसान को बिजली मिलेगी। सरकार ने अपने पहले बजट घोषणा पत्र में इस बात का प्रॉमिस किया है। 8 घंटा दे दीजिए तो प्रदेश की जनता खुश हो जाए। 12 घंटा पर मत जाओ जानू साहब, सीधा 12 घंटा पर मत जाओ। बहुत ज्यादा मेगावाट बिजली की जरूरत है राजस्थान ने। अपना आत्मनिर्भर भी हो गया, सौर ऊर्जाओं भी लगा लिया, तब भी 12 घंटा राजस्थान में बिजली की हर जगह उपलब्धता करना। रामपाल जाट साहब हंस रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जाट साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूं हेमंत जी, ये बात ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी कहें तो अच्छी लगेगी। हमारे श्री कृष्ण जानू तो उनके प्रवक्ता है। नहीं, वो भी जिम्मेदार प्रवक्ता है, इतने बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, और ऐसे नहीं कहते, ईमानदारी के साथ बात कहते हैं। देखो, कमी होती है, उन्होंने खुले दिल से रामपाल जी स्वीकार भी किया ये बात कि कहीं अनुभव की कमी की वजह से, प्रबंधन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो ये होता है प्रतीक जी, अब इसमें तो स्वीकार किया उन्होंने। कोशिश तो है सरकार की, देखिए सौर ऊर्जा को लेकर के भी MOU दूसरे कंपनियों के साथ भी कोशिश तो की है ना। कोशिश में कोई कमी रही तो बताओ। ऐसा कोशिश में हेमंत भाई, 26 जून परिणाम से संबंध होता है। मेरे सामने है, इसमें लिखा हुआ है कोई अर्थ नहीं होता। परिणाम क्या आया है भाई? परिणाम अभी यह है, इस बार बिजली के संबंध में सरकार ने जो वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ, वो विफल हुआ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आगे 12 घंटे पर ले जा रहे हैं, हम उसको वायदा कर ही तो रहे हैं, अभी एक और वायदा कर रहे हैं। प्रतीक जी ठीक है, प्रतीक जी, रामपाल जी ठीक है, समझ में आती है। ठीक है हेमंत भाई, 26 जून 2024 की खबर मेरे सामने है, जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान में आज से 7 घंटे की बिजली कटौती होगी और उद्योगों को होगा नुकसान। पिछली बार हमने जो देखा था, नहीं प्रतीक जी, वो आपने उस टाइम की पढ़ी है जब हमारे पास में अचानक से कई फीडर पे खराब हो जाते हैं। वो आपके टाइम में भी ब्लैकआउट का कितनी सारी खबरें चली थी, कोयला नहीं बचा, ये खबरें तो देखिए वो है, वो कई बार ऐसी तकनीकी समस्याएं आती हैं। केंद्र सरकार की विफलता थी हेमंत भाई, वो कोयला नहीं बचा तो वो तो केंद्र सरकार की विफलता थी। चलिए अब इस पे आ रहे हैं तो दूसरी एक खबर, अचानक से अपनी मशीनरी खराब हो रही थी, गाइडलाइन को लगी लू, आईसीयू में पंखा खराब और एसी खराब, ये लीजिए ये खबर लिए पिछले साल की। अब ये आईसीयू के अंदर बिजली नहीं आ रही है, ये बोल रहे तकनीकी खराब हो रही है। वो तकनीकी खराबी से कितने मरीजों की जान चली जाएगी अगर बिजली नहीं आएगी तो
तो सही बिजली बात। कहीं नहीं मिल रही है, और इसीलिए हम चेता रहे सदन के अंदर भी आज ही बिजली गर्मियां शुरू होने से पहले कि आप अपने इंतजाम को पुख्ता कीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो सदन में जो सांसद, जो अपने विधायक महोदय हैं, जो सवाल उठाएंगे उनके जवाब देंगे। ये मंत्री जी की जिम्मेदारी है। जी। ये सदन के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए कि सरकार कितनी सीरियस है उनकी चीजों को लेकर के। लेकिन जब मंत्री जवाब नहीं देते तो उसकी सीरियसता पता लगती है कि वो कितने सीरियस है चानू साहब। जनता की सुविधाओं को लेकर के। और बिजली जो अभी गर्मी शुरुआत है, मुझे लगता है कि इस बार फिर से सरकार विफल हो जाएगी जिस तरीके से पिछली बार। नहीं, आप तो ये कहिए ना कि इस बार अगर हमने हेमंत जी। पहले ही चेता दिया, सरकार पहले ही अपना प्रबंधन कर ले, क्यों विफल हो जाएगी? इस तो चेत कर रही है, ये जवाब आप ही नहीं पहले है ही इनके क्यों पास। कर रहे हैं आप विफल हो सोचिए, जाएगी? जो आप थोड़ी मंत्री चाहते हैं जवाब विफल हो नहीं दे जाए, पा आप तो रहे, चाहते हैं कि वो विपक्ष के प्रबंधन नाते कैसे आपने करेंगे? मुद्दा आप उठाया। मुझे बता प्रतीक जी, दीजिए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपने किसानों की बात पहले उठाई, लेकिन आप ये क्यों कहते वो विफल हो जाएगी? आप कहो ना क्यों हमने पहले चेता दिया, वो अपना हेमंत प्रबंधन भाई, कर मैं ले। ये पूछ रहा हूं जो जवाब नहीं दे पा रहे मंत्री, वो ये सुनिश्चित, तो वो जानू साहब सुविधाओं को बताएंगे। सुनिश्चित कैसे जी, करेंगे? जानू बता साहब। दीजिए। जी। जब जवाब ही नहीं दे पा रहे तो उनको पता ही नहीं है ए से जेड तक क्या हो रहा है उनके विभाग वो में। तो तभी तो हेमंत कह रहे हैं जी, कि कई कांग्रेस को अनुभव की साधुवाद कमी की वजह से बधाई। प्रॉब्लम हो समय सकती है। रहते वो सवाल उठा रहे हैं। जी जानू साहब। हेमंत जी, कांग्रेस को साधुवाद बधाई, विपक्ष समय रहते सवाल उठा रहा है, संभावनाओं पर आधारित सवाल है। हमारी प्रबंधन की दक्षता इनके अवेयरनेस के चलते मानो या हमारी मेहनत के मानो, पिछली बार की खबरें मंत्री पढ़ के लीजिए। जवाब का विषय नहीं। सरकार में साझा उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर मंत्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो संयुक्त रूप से संपूर्ण सरकार प्रयास करेगी, जनता को मुख्यमंत्री भी इसके लिए परेशान उत्तरदायित्व नहीं है। होने देंगे। ये आश्वासन इनको यकीन रखना चाहिए। और बिजली के उत्पादन की दृष्टि से और खपत की दृष्टि से जो अंतर इन्होंने बढ़ाया था उसे कम भी करेंगे और हम बिजली निर्यातक राज्य बनेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने। कैसे बनेंगे ये नहीं बताएंगे, जवाब किसी को नहीं पता। जानू साहब वो कह रहे हैं कैसे बनेंगे ये तो बता दीजिए। अरे भाई देखो, बिजली का निर्यात करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने जी। उत्पादन बढ़ाया नहीं और इन्होंने कंजम्पशन के जो तरीके अपनाए, इन्होंने निर्यातक राज्य तो बने, लेकिन जो सोलर का उत्पादन था वो 100% निर्यात की छूट मुझे लगता है उत्पादकों इनको को दी। बिजली मंत्री उसका बनाना नुकसान चाहिए। बिजली इनको मंत्री जी को हटा करके इनको बिजली मंत्री बना देना चाहिए। ये जवाब दे रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको हटा देना चाहिए और इनको बिजली मंत्री बना देना चाहिए। ये सरकार का अंदरूनी मामला बहुत सी है। बातें मुख्यमंत्री हैं, जी क्या का हो जाना चाहिए, विशेषाधिकार ये है, तो जनता प्रतीक के भाई। आदेश पर निर्भर है। आप उनको प्रवक्ता से क्यों हटवाना चाह रहे हो? ये रामपाल जी जानू साहब कह रहे हैं कि भाई देखो हम कोशिशें पूरी कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं जैसे कि भजनलाल जी लगातार बैठक भी कर रहे हैं और विपक्ष ने भी चेता दिया। अब सब मिल करके उम्मीद यही कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि भैया आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि बाकी दूसरे राज्यों में भी हम निर्यात कर पाए बिजली का, तो कोशिश है। हेमंत जी, हाँ, मुख्यमंत्री कोई सुझाव आप देना लीडर चाहते हो होता है रामपाल जी सदन तो का। दीजिए। हाँ, लीडर होता है सदन का और पूरी सरकार को चलाने का वो केंद्र बिंदु होता है। इसलिए किसी मंत्री की विफलता या मुख्यमंत्री की विफलता है, पहली बात। दूसरी बात, हीरालाल जी अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ के नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? इसलिए पढ़ के आए, तैयारी करके आए, इसकी जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, विपक्ष भी उतनी तैयारी के साथ नहीं आता किसानों के मुद्दे पर जितने तैयारी सबको आना चाहिए। न वो खरीद की चर्चा करता, न बाजरे की खरीद की चर्चा करता, न सरसों खरीद की चर्चा करता, न मूंगफली के घोटाले की चर्चा करता। इसलिए ऐसे जो मुद्दे किसानों का ज्वलंत मुद्दे, वहां भी सारा विपक्ष विधानसभा में बैठा रहता है। उसके उपरांत किसानों की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ है ये भी काम चला रहे हैं, केवल टेबल पर विपक्ष भी बैठकर। काम चला रहा है। फील्ड की इनको जानकारी होती रामपाल जी। सरकार ऐसी घिरती कि उनको जवाब नहीं था, जी। लेकिन घेरना नहीं जानते, घेरना नहीं चाहते। ये जी, तो जी। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष तो प्रतीक जी एक छोटा सा जवाब देने, फिर आशुतोष जी की बात खत्म करूंगा। प्रतीक जी, रामपाल जी कह रहे हैं विपक्ष भी तैयारी के साथ नहीं आता, ना सत्ता पक्ष आ रहा बड़े है। बुजुर्ग हैं, मैं बता देता हूं रामपाल जी को कि माननीय जो नेता विपक्ष हैं उन्होंने बाजरे और ज्वार की खरीद की जो मुद्दा है वो सदन में उठाया था, आपने अभी जो भाषण दिया था और सरकार से पूछा था, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था कि एक दाने की खरीद सरकार ने करी नहीं है पिछली बार। तो वापस से आपने बहुत अच्छा वो एक सजेशन दिया, वापस से सदन के अंदर वापस ये मुद्दा उठाएंगे कि बाजरे की खरीद एमएसपी पे होनी चाहिए। अच्छा, वो तो इसलिए प्रतीक भाई उनको पहुंचा बात कि वो जो मुद्दा उठाए ना उसके पक्ष एक में छोटी खड़े सी भी टिप्पणी सदन में। जानू साहब की तो देखिए पूरा तैयारी के विपक्ष साथ खड़ा जहां हो, जनता के खड़ा मुद्दे नहीं हैं कोई होता मजाक तो है नहीं है, ठीक है। सीरियसनेस के साथ अगर हम बात करें तो किसानों को बिजली मिलनी चाहिए और मंत्री को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो कैसे देंगे, वो सदन में बताएं तो सही कम से कम। जानू साहब
देखो, निश्चित रूप से भाजपा के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विषय उठाए, उनमें से एक विषय ये भी था और कुछ मंत्रियों को उन्होंने बाय नेम इंडिकेट भी किया था, उनमें ऊर्जा मंत्री जी भी थे। निश्चित रूप से इस सारे विषय को मुख्यमंत्री जी नोटिस कर रहे हैं, समाधान भी करेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा संक्षेप में आप सुझाव कि सिर्फ बातें करने से काम होगा या फिर कोई ठोस कार्य योजना बना करके हम ये सुनिश्चित करें कि जितनी हमारी खपत है उतनी बिजली तो हम पैदा कर लें? देखिए हेमंत जी, कुल मिलाकर के राजस्थान की जनता को बिजली चाहिए। आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक बहुत स्वाभाविक तौर पर प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है कि जो बड़े हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहां पर शटडाउन होता है, चाहे वो मेंटेनेंस के नाम पर हो या इमरजेंसी के नाम पर हो, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पिछले जैसी मई और जून का जो महीना वो स्थितियां नहीं पैदा हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में सौहार्दपूर्ण तरीके से शामिल हुए आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत ना केवल दूर होगी बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता जैसे कह रहे हैं कि हम इतने आत्मनिर्भर हो जाएं और एक्सेस हमारे पास बिजली हो जाए कि हम दूसरे राज्यों में निर्यात कर पाएं। ऐसी कोशिश सरकार की। इंतजार।